Hello, I am Dr. Vaishali and I am the aesthetic plastic surgeon working at Fortis Hospital, Greater Noida. So today I want to discuss something that is very common. Aging face या जो फेस बुढ़ापे के साथ चेंज होता चला जाता है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जब उम्र के साथ स्किन जो है वो लूज होती चली जाती है तो एजिंग फेस में कॉमनली क्या दिखता है कि पूरे फेस में स्किन लैक्सिटी आ जाती है एंड जो चीज़ें शुरू में स्टार्ट होती हैं वो ये हैं कि फाइन लाइंस आ जाती हैं फोरहेड पे। जब आप स्माइल करेंगे तो आपके आंखों के पास में लाइंस बन जाती हैं जिन्हें क्रोज फीट कहते हैं। विद टाइम आईलिड की स्किन ड्रूप कर जाती है, ऊपर से लटकने लगती है। आईज के नीचे बैग्स बन जाते हैं जिन्हें आई बैग्स कहते हैं। साथ साथ में बाकी फेस की स्किन, जाउल्स, ये जो फोल्ड्स होते हैं ये सब धीरे धीरे नीचे की तरफ लटक जाते हैं और एक सैग्ड लुक फेस में आ जाता है। नाउ एवरीबडी वांट्स टू लुक यंगर। हर कोई जवान दिखना चाहता है, मोर प्रेजेंटेबल दिखना चाहता है। सो व्हाट आर द मोडालिटीज अवेलेबल? हम क्या कर सकते हैं जो हम पहले से यंग दिखें? तो इनिशियली देयर आर प्रोसीजर्स जो कि नॉन सर्जिकल हैं, जो ऑपरेशन से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जो हमें और ज़्यादा सुंदर दिखने में हेल्प कर सकती हैं। ये है बोटॉक्स या फिलर्स। तो बोटॉक्स इंजेक्शन बेसिकली एक इंजेक्शन होता है जो आपकी फेस की मसल्स में जाके उन्हें एक तरीके से पैरालाइज कर देता है। बेसिकली जो ये लाइंस बन रही हैं ये मसल की मूवमेंट से बन रही हैं, तो जब ये मूवमेंट नहीं होगा तो ये लाइंस नहीं बनेंगी। नाउ बोटॉक्स का इफेक्ट अराउंड 6 से 8 महीने रहता है, उसके बाद ये वेवर ऑफ हो जाता है एंड दोबारा हमें बोटॉक्स लगाने की जरूरत पड़ती है। बट बेसिकली जो ये फोरहेड पे लाइंस हैं, क्रोज फीट हैं, ये सारी चीज़ें इससे गायब हो जाती हैं और फेस काफ़ी यंग लगने लगता है। दूसरा एस्पेक्ट है फिलर्स। फिलर्स जो है बेसिकली जो जहाँ पर क्योंकि एज के साथ फैट भी कम हो जाता है तो जगह जगह पे हमें जैसे आंखों के नीचे गड्ढे हो गए, फेस में भी थोड़ा सा फैट कम होने की वजह से खालीपन दिखने लगा। तो जो यंगर फेस होता है वो थोड़ा प्लम एंड चबी फेस होता है, तो उसमें अगर हम फिलर्स बेसिकली वॉल्यूम देते हैं, तो जैसे अंडर आई में आपके गड्ढे हैं उसमें हम फिलर इंजेक्ट करेंगे तो एक फुलर लुक आएगा जो अगेन आपको एक यंगर लुक देगा। तो बोटॉक्स एंड फिलर्स कुछ इंजेक्टेबल चीज़ें हैं जो नॉन सर्जिकल एस्थेटिक प्रोसीजर्स में आते हैं। ये ओपीडी प्रोसीजर होते हैं। बेसिकली आप आएंगे एंड ओपीडी में ही इंजेक्शन लगा करके आप जा सकते हैं। सो देयर इज नो डाउन टाइम एट ऑल। आपको छुट्टी लेने की या ब्रेक लेने की जरूरत नहीं पड़ती है एंड इनका इफेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक आ जाता है एंड इट स्टेज फॉर अराउंड 6 months टाइम। डेफिनेटली यू वुड हैव टू रिपीट इट आफ्टर दैट। यूजुअली द डोज रिक्वायर्ड गोज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम। अगली बार में आपको उतना बोटॉक्स या उतना फिलर नहीं रिक्वायर्ड होगा जितना पहली बार में रिक्वायर्ड था। एज एज इंक्रीजेस बोटॉक्स फिलर्स का इफेक्ट उतना नहीं रह जाता है। यूजुअली ये अर्ली लाइफ जैसे 30s में या लेट 30s में ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। जैसे जैसे एज एडवांस करती है ओवर 40 और ओवर 50 स्किन लैक्सिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इट इज़ नॉट प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ बाय बोटॉक्स एंड फिलर्स। फिर हम सर्जिकल प्रोसीजर्स की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है ब्लेफेरोप्लास्टी या आईलिड सर्जरी। ये आईलिड्स अपर एंड लोअर दोनों के लिए होता है एज रिक्वायर्ड। ये अकेला अपर लिड ब्लेफेरोप्लास्टी भी करी जा सकती है या ऑल 4 लिड ब्लेफेरोप्लास्टी भी करी जा सकती है। इसमें जो आई बैग्स बन गए हैं और जो आपको पफीनेस दिख रही है, स्किन लैक्सिटी दिख रही है, एक बहुत ही महीन इंसिजन से जो कि बाहर विजिबल भी नहीं रह जाता है, उससे ये पफीनेस या आई बैग्स हटा दिए जाते हैं और स्किन को टाइटन कर दिया जाता है। अपर लिड में भी इसी तरह जो लूज स्किन है जो आंखों के ऊपर फोल्ड होकर लटकने लगी है उसको भी हटा करके टाइटन कर दिया जाता है एंड इसका स्कार बेयरली विजिबल होता है उसके बाद बिकॉज इट इज हिडन इन द नेचुरल लाइंस ऑफ द फेस। तो आईलिड की ये अलग सर्जरी है जो आप अलग से करा सकते हैं इवन इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर एनी अदर सर्जरी ऑफ द फेस। ब्लेफेरोप्लास्टी के अलावा अदर ऑप्शन है फेस लिफ्ट। फेस लिफ्ट पूरे ही फेस को एड्रेस करता है। मोस्ट कॉमनली ये एरिया जिसको हम जाउल्स कहते हैं विद एज काफ़ी ज़्यादा ड्रूप कर जाता है।
तो फेस लिफ्ट का इंसिजन पीछे की तरफ आता है, आपके कानों के पास होके पीछे चला जाता है, जो कि बाद में बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। इट इज हिडन इन दी हेयर लाइन। वहां से आप समझ लीजिए जो एक्सेस स्किन है उसको खींच करके टाइटन कर दिया जाता है फेस को, एंड एक्सेस स्किन को हटा दिया जाता है। टाइटन करके जब हम वापस से उसको सूचर करते हैं तो अगेन वो यंगर लुक फेस को देता है, क्योंकि ये लैक्सिटी की वजह से ही ओल्ड लुक आ रहा है। फेस लिफ्ट के साथ साथ में नेक लिफ्ट भी किया जाता है, जो कि काफी कॉमनली लूज स्किन नेक में ओल्ड लोगों को देखने को मिलती है। तो उसको भी एक्सेस स्किन हटा करके हम सूचर कर देते हैं, एंड ऑल दी इंसिजन्स आर सच कि कोई बता नहीं सकता कि आपने कोई सर्जिकल प्रोसीजर कराया है। सो बहुत ही अच्छे तरीके से ये इंसिजन्स दिए जाते हैं, जो कि हिडन रहते हैं एंड बाद में पता नहीं लगते। दे जस्ट गिव यू अ यंगर लुक। तो पहले जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम असेस करते हैं तो कि कहाँ कहाँ पर रिक्वायरमेंट है, व्हाट ऑल एरियाज आर टू बी एड्रेस्ड। उसके अलावा पेशेंट की जनरल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है तो कंट्रोल ऑफ डायबिटीज एंड शुगर इज इम्पॉर्टेंट। शुगर एंड बीपी दोनों चीजें कंट्रोल में होनी चाहिए। ये कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि डायबिटिक या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स ये नहीं करा सकते हैं प्रोसीजर, बट कंट्रोल ऑफ दीज डिजीजेस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो हीलिंग भी अफेक्ट करते हैं। अगर आपका बीपी ज्यादा होगा या आपकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो पोस्ट सर्जिकल आपको वुंड हीलिंग वगैरह में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए कंट्रोल ऑफ दीज डिजीजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन सर्जिकल प्रोसीजर जो है बोटॉक्स फिलर, उसमें तो डाउन टाइम हार्डली, देयर ऑफिस प्रोसीजर्स, तो उसमें कुछ नहीं है। आप लगवा करके हाफ एन आवर में वापस अपना सारा ऑफिस रिज्यूम कर सकते हैं। जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, ब्लेफरोप्लास्टी एंड फेस लिफ्ट, इसमें बहुत ज्यादा इसमें भी डाउन टाइम नहीं है। 2-3 डेज में आप अपना रूटीन एक्टिविटी वापस से रिज्यूम कर सकते हैं। 1 वीक टाइम में सूचर्स आउट हो जाते हैं। थोड़ा स्वेलिंग एंड ब्रूजिंग रह सकता है अप टू 1 वीक, उसके बाद सारा कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो 1 वीक के लिए आप मान लीजिए कि थोड़ा सा आपको नजर आएगा, थोड़ा स्वेलिंग वगैरह, उसके अलावा कुछ नहीं। रूटीन आप एक्टिविटीज इमीडिएटली नेक्स्ट डे से ही रिज्यूम कर पाएंगे। बोटॉक्स को लेके भी काफी लोगों को लगता है कि ये इंजेक्शन खराब कर सकता है या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं काफी ज्यादा, या इवन फिलर्स को लेके कि पता नहीं क्या साइड इफेक्ट होगा, बट ऐसा नहीं है। इनका लॉन्ग टर्म कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। 6 to 8 मंथ्स में एज इट इज इनका इफेक्ट वेयर ऑफ हो जाता है। एंड अगर सही तरीके से लगाया जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर गलत तरीके से बोटॉक्स लग जाता है तो समटाइम्स वो लुक खराब भी कर सकता है। तो जो एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन है उनके पास ही जाए। अगर गलत तरीके से इंजेक्ट हो जाए तो समटाइम्स ऊपर आईब्रो की ड्रूपिंग लुक दे सकता है। तो एक्सपीरियंस इन दीज प्रोसीजर्स इज इम्पोर्टेंट, इसलिए थोड़ा सा लोगों को हेजिटेशन रहता है। अदरवाइज अच्छे तरीके से लगाया गया बोटॉक्स का रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। इट गिव्स अ वेरी गुड रिजल्ट। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स एज सच कुछ नहीं है कि बॉडी को खराब तरीके से इफेक्ट करेंगे या कुछ एडवर्स रिएक्शन करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली जो रिजल्ट है दैट इज ऑलवेज वर्थ इट, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सबसे ज्यादा अच्छे लगें, प्रेजेंटेबल लगें। सी इट इज अ वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि लोग घर में रहें या अलग अलग रहें। अब इवन ओल्डर एज ग्रुप 40s 50s वाला एज ग्रुप जो है, दे हैव देयर ओन सोशल सर्कल्स, दे हैव अ सोसाइटी। तो उनमें उठना बैठना, उसमें अच्छा लगना इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज एनीथिंग एल्स। आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करता है। तो ये जो प्रोसीजर्स हैं ये उसको इन्हांस करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। पहले एक ये धारणा रहती थी कि ऑल दी सर्जरीज, फेस लिफ्ट हो गया, बोटॉक्स फिलर, ये सेलिब्रिटीज ही कराते हैं या फिल्म स्टार्स ही कराते हैं। ऐसा नहीं है। दीज आर रूटीन प्रोसीजर्स नाउ एंड लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग देम डन। तो ऐसा इनहिबिशन नहीं होना चाहिए कि ये हमारी रीच से बाहर है या ये हमारे लिए नहीं है। दीज आर प्रोसीजर्स फॉर कॉमन पीपल। अच्छा दिखना हर किसी का अधिकार है। इट इज एवरीबडीज राइट टू लुक गुड। तो इनके लिए हिचकिचाएं नहीं, डोंट फील एनी इनहिबिशन फॉर देम। आप अच्छे से अपने प्लास्टिक सर्जन से डिस्कस करें व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, एंड उसके बाद आगे प्रोसीड करें।